हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 8 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान देखेंगे कि फायर साइंस एरीज, लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या मैसेजेस हैं, कौन से दिन जो हैं वो अहम हैं, कौन से दिन इजी रहेंगे, कौन से मुश्किल होंगे। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। लेट्स सी के क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना कर पाएँ, तो किसी और रीडर की रीडिंग को चेकआउट कीजिएगा या फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। अच्छा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज़ का अपना कार्ड है ये, और कोई प्लान है जो कि आप सोच रहे हैं, जो कि डेवलप हो रहा है, जो कि जिससे अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। लेकिन मुझे ये कार्ड बिल्कुल इस टाइम पे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि आप जो है वो आपने एफ़र्ट की हुई होती है, कुछ ना कुछ होमवर्क भी हुआ होता है, फिजिबिलिटीज़ भी बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पे है। ये काम के हवाले से हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से हो तो ये ऐसे है जैसे इमोशंस जो है वो आपने अपने अंदर छुपाए हुए हैं, और यू हैव सो मच फीलिंग्स फॉर समवन बट यू आर नॉट शेयरिंग दैट। तो मंडे वाले दिन की फीलिंग जो है एरीज लोगों की वो ये है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपका बिल्कुल एज फेलो हों, मेल और फीमेल, या थोड़ा सा स्लाइटली बड़े हों, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल हैं ये आपके निस्बत। आप जो है वो ये भी चांस हो सकता है कि आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे काम करते हैं, या जैसे कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है अकेले बैठे काम करने वाला। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये पर्सन ऐसे हो सकता है जो कोई टीम लीड कर रहा है, और ये ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि सोशली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ आपके कुछ ना कुछ मामलात हो सकते हैं कि हों। अगेन करियर के हवाले से भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप तो बहरहाल हो ही सकता है। कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में है, और आप दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या बात करना नहीं चाह रहे। और ख़ास तौर पे ऐसे जैसे एक दूसरे की तरफ ध्यान आपका पूरा है। मतलब अगर ये वर्क प्लेस की भी सिचुएशन है तो ये ऐसे है कि दोनों लोग जो हैं वो नोटिस कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है, सब नोटिस हो रहा है। लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, और एक दूसरे से जो भी बातचीत होनी है उसको इंटेंशनली आप दोनों ने ब्लॉक किया हुआ है। तो थर्सडे वाले दिन भी कुछ सूरत हाल इसी तरह की नज़र आ रही है। सिचुएशन जो है वो फर्दर डेवलप होती जा रही है। बहुत सारी थॉट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप दोनों के जहन के अंदर चल रही हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि 2 कार्ड्स जो हैं सोर्ड्स के वो ये बता रहे हैं कि एरीज़ लोग जो हैं यू आर टोटली इन योर हेड, और क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से, ठीक है, मतलब जहनी तौर पे उलझे हुए हैं। क्लैरिटी की डेफिशिएंसी हो सकती है, चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई स्टेप ना ले रहे हो, कम्युनिकेशन ना कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट चेंज। लेकिन समहाउ बहरहाल ये 2 दिन आप काफ़ी उलझे हुए और परेशान या स्ट्रेस्ड जो है वो रहेंगे। अच्छा जी, हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन के लिए। अब इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए या तो आप किसी और पर्सन के पास जाएंगे। ये पर्सन जो है ऐसे हो सकता है वर्क प्लेस के अंदर ये पर्सन जो है जैसे सुपर बॉस हों, सुपर सीनियर हों, ठीक है। रिलेशनशिप में ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, जो कि आपके टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि साइकोलॉजिकली आपको बहुत अच्छे जवाब दे सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो कि स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेंड है। दे यहाँ पे इस कार्ड में चाबी होने का मतलब ये है कि दे हैव द की टू फॉर योर क्वेश्चंस। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको अनलॉक कैसे करना है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो इस पर्सन के पास है। या आप ये कह लें कि ये पर्सन एक मास्टर की है। जो भी बात आप इनके पास लेके जाते हो तो ये कोई ना कोई मतलब सोल्यूशन जो है वो दे देते हैं उस बात पे।
सो आप जो है वो यहाँ पे इनके पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद सिचुएशन के अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है और स्पीड अप हो रही हैं चीज़ें। चैरियट का कार्ड है। कुछ आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिली होगी यहाँ से, और कुछ वैसे भी लाइन ऑफ एक्शन या डायरेक्शन जो है वो मिली है। एंड यू आर सिंपली जो कहते हैं ना कि भाई आपने अपने रेंस को ढीला छोड़ दिया ताकि घोड़ा जो है वो स्पीड अप हो जाए, भागे तेज़ी से। तो इसी तरह आपने भी पूरे अपना थ्रॉटल जो है ना वो कर दिया है कि स्पीड अप जो है वो चीज़ें हो जाएं, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामलात जो हैं वो कवर अप हो सकें। ये भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो इनके पास आप लेके गए हैं ये इस कम्युनिकेशन की वजह से ना हो, बल्कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से हो। तो अगर फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी है तो ये बहरहाल कोई ना कोई आपको आइडिया दे रहे हैं, जिसके बाद कुछ ना कुछ इनकम के ज़राए जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं एंड ऑफ द वीक, और चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट साइन है लियो। देखते हैं कि लियोस के लिए इस वीक में क्या सूरत हाल है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें बैलेंस आउट करने का टाइम है। अगर आपसे किसी ने ज़्यादती की है तो वो शख्स जो है वो चीज़ों को बैलेंस करेगा आपके साथ। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कहीं भी किसी भी मौके के ऊपर अनफेयरनेस, अनजस्ट हुआ है, तो जिन लोगों ने किया है अल्टीमेटली वो जो है वो आपको वो चीज़ें वापस कर देंगे, वो सॉरी बोल देंगे, कोई भी इस तरह की बात जो भी बेसिकली किया है उसको वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, और ये मंडे वाले दिन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड मेजर आर्कैना है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, आप इस मौके के ऊपर बस जो आपको करना है वो अपनी ईगो को दरमियान में नहीं लेकर आना है, और अपनी जो अगर गुस्सा है इस पर्सन के ऊपर या किसी किस्म की ग्रीवेंस है या एंग्रीनेस है किसी तरह की, वो आपने शो नहीं करनी है, और आपने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, ख़ास तौर पे वो इमोशंस जो कि नेगेटिव हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ डिस्टर्बेंस आपको फ़ील होगी। ये भी होगा कि माइंडसेट आपका जैसे डुअलिटी का शिकार है, या जो भी सोच आ रही है वो नेगेटिव है। ख़ास तौर पे अगर आपको कोई काम करना है, कोई एक्शन लेना है, कोई मतलब किसी से जैसे कम्युनिकेट करना है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट देना है, किसी के साथ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट शो करना है, जो भी इस तरह की बात है, कोई फैसला कौन टाइप की, उसके लिए आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, और ख़ौफ है और डर है कि अगर ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल है। अपने आप को बहरहाल नेगेटिविटी से आपको बचाने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगेन 7 ऑफ कप्स भी हमें यही बता रहा है कि यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट योर सेल्फ, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, और अगर आपको अपने बारे में श्योरिटी है तो भी आपको हालात के बारे में जो है ना वो डर पड़ा हुआ है, और आपको लगता है अच्छा। इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि जब ये 2-3 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये जस्टिस का कार्ड जो है ये बेसिकली आपके लिए है कि आपने किसी के साथ जस्टिस करना है, और आप जो है वो ट्यूसडे वाले दिन अपने अंदर की करेज जो है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल यू हैव सो मच फ़ियर। और ये मोस्टली इस सूरत हाल में ये फ़ियर वो होते हैं कि जो आपने किसी दूसरे के साथ किया है, अब जब आप उनको मनाने या सॉरी करने जाते हैं तो आपको लगता है कि वो पर्सन भी आगे से वैसा ही सलूक करेगा। ये वो बात है जो कि यहाँ पे महसूस हो रही है। सो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। जो भी बहरहाल आपको डर है, खौफ है, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या कुछ नेगेटिविटी आपको फ़ील हो रही है, वो चीज़ जो है वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है फ्राइडे वाले दिन 10 ऑफ कप्स के साथ। और साथ ही साथ एक रिग्रेट की फ़ीलिंग भी है 10 ऑफ सोर्ड्स में सैटरडे वाले दिन, जहाँ पे इंसान सोचता है कि मैंने माजी में क्या किया, फिर जो भी कुछ पास्ट में आपने किया उसकी वजह से कितना टाइम वेस्ट हुआ और कितनी तकलीफ़ उठाई और कितना गलत फ़ैसले थे जो पास्ट में मैंने किए,
और ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता जब आपको उस सारी सूरत हाल में से अपने आप को निकालना है, तो वो जो रिग्रेट्स होते हैं ना, वो आपके साथ साथ चलते हैं, अनलेस कि आप उनके ऊपर काबू नहीं पा लेते। और ज़ाहिर बात है उसके अंदर फिर टाइम लगता है। रियलिटी का आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नज़र आ रही है। और वो जो एक नेगेटिव थॉट है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स वाली, वो बहरहाल यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स में एग्ज़िट होती हुई नज़र आ रही है। माइंड खुल जाएगा, कम्युनिकेशन जो है वो खुल जाएगी। अगर किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी क्लियर होने का चांस है। लेकिन ये बहरहाल उस वक्त होगा जब आप कोई ना कोई स्टेप लेंगे, एक्शन ख़ुद करेंगे, रादर दैन कि आप एक्सपेक्ट करते रहें कि आपकी तरफ कोई आए। अगर आपके मामलात किसी के साथ ख़राब हैं, चाहे वो दोस्ती में है, रिलेशनशिप में है, करियर के हवाले से कहीं पे वर्क प्लेस के ऊपर है, ठीक है, आप अपनी चीज़ों को इस वीक के अंदर सॉर्ट आउट कर लें, काफ़ी अच्छे अंदाज में सेटल हो जाएंगी। चलें जी आगे बढ़ेंगे और थर्ड फायर साइन सजिटेरियस को देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। देखते हैं कि मंडे 8 से क्या मामलात हैं जो कि सजिटेरियस लोगों के सामने हैं। सो कुछ ना कुछ नई बिगनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। और ये काफ़ी हद तक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ इमोशनली कुछ है सूरत हाल जिसके अंदर आप कुछ नया स्टार्ट लेने जा रहे हैं। आपने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तैयारी की हुई है। अच्छा, अब ये तैयारी जो है ये एक हीलिंग का भी प्रोसेस हो सकता है। अगर किसी जगह किसी ट्रैवल पे जाना है तो ये पैसों को इकट्ठा करने का प्रोसेस भी हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी जगह जाने के लिए करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उसका भी प्रोसेस हो सकता है। तो कुछ ना कुछ है जो कि यहाँ पे हो रहा है और ट्यूसडे वाले दिन आप उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप फाइनलाइज कर रहे हैं। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। यू आर वेरी मच होपफुल और वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ बिल्कुल सही जा रही हैं वो, और बड़ा एक इमोशनल बैलेंस है इसके अंदर। बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस है। जो भी काम हो रहे हैं, जो भी मामलात चल रहे हैं, उसकी प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अपवर्ड है। और एक तवील अरसे के बाद ये सूरत हाल बनी है और एक लंबा अरसा ऐसा है जो शायद आपने बहुत ज़्यादा पेन में, तकलीफ़ में गुजारा है। कुछ लोगों के लिए ये सरासर हेल्थ रिलेटेड बात हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है बहुत अरसे के बाद बेड से उठे हैं, ठीक है, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम से कम ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तकरीबन 10 महीने या 1 साल का अरसा हो कि जो आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हुए, बेड रेस्ट करते हुए या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सफ़र करते हुए गुजारा है। टावर का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि सडन किस्म की कोई ना कोई चेंज जो है वो आ रही है। और ये भी हो सकता है कि ये कोई जैसे रिपोर्ट आनी है, किसी की तरफ से कोई कॉल आनी है, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि बड़ी ही कोई ग्राउंड ब्रेकिंग हो और बड़ा इंसान जो है ना वो ओहो वाओ टाइप की फीलिंग, शॉक बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन यही है कि पॉजिटिव चीज़ होगी। और ये भी हो सकता है कि किसी तरह से कोई क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। टावर के कार्ड जो है वो हमें क्लैरिटी भी लेकर आता है। वो सारे मामलात जो समझ नहीं आ रहे थे, कन्फ्यूजन थी या उस सब से हमें जो है ना वो क्लियर सिचुएशन में ले आता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि वो जो मूवमेंट है वो दोबारा से आप एक्टिवली करने की पोजीशन में आ गए हैं। और वो जो आप नया सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, यू आर इन अ पोजीशन टू डू दैट एज़ वेल। काम के हवाले से भी ये मामलात ऐसे ही हो सकते हैं कि कुछ स्टार्ट कर रहे हैं नया, उसके लिए डिटेल प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपकी जो है मतलब जो आपकी फीलिंग है या ये जो भी डायरेक्शन आप अपना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। और काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो आपके मसाइल कुछ ना कुछ हल होना शुरू हो रहे हैं। या आपको महसूस हो रहा है कि ओके नाउ आई एम ऑन द राइट पाथ। और 6 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है बड़ी तेज़ी से चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके जाने या प्रोसेस को बहुत तेज़ी से चलाने की बात हो रही है यहाँ पे।
सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।